हेलो दोस्तों, मैं सीए कुशल सोनी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर की इनकम जो क्लब होती है पेरेंट्स के हैंड में। हाँ जी, आज माइनर की इनकम के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो फादर के हैंड में क्लब होगी या मदर के हैंड्स में क्लब होगी, कौन सी इनकम क्लब होने वाली है, कौन सी इनकम क्लब नहीं होने वाली है, और कुछ और थोड़े से केसेस के बारे में बात करेंगे हम माइनर की इनकम के बारे में, प्लस उस इनकम की क्लबिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वो इनकम जो माइनर को एक्रू होगी या फिर अराइज होगी, वो क्लब होगी इन द हैंड्स ऑफ फादर और मदर हुज इनकम इज़ ग्रेटर। हाँ जी, जनरल रूल ये कहता है कि फादर या मदर दोनों में से किसी की भी इनकम माइनर की इनकम को बिना इंक्लूड करे जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके हैंड्स में माइनर की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है, अगर इन केस मान लीजिए पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है, दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो ग्रेटर वाला जो रूल है, जिसकी इनकम ग्रेटर होगी, ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में जो पेरेंट फादर या मदर मेंटेन कर रहे हैं माइनर चाइल्ड को, उनके हैंड्स में उस माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। उस केस में जहाँ पे फादर मदर का डाइवोर्स हो चुका है, उस केस में माइनर की इनकम उस पेरेंट के हैंड्स में क्लब होगी जो माइनर को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एक केस लॉ है यहाँ पे आरपी सराथी का, बहुत फेमस केस लॉ है फॉर क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम। ये केस लॉ साफ साफ ये कहता है कि अगर माइनर के पेरेंट अलाइव नहीं हैं, फादर मदर दोनों की डेथ हो चुकी है, तो ग्रैंड पेरेंट्स के हैंड्स में माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी, या फिर उस गार्जियन के हैंड्स में भी माइनर की इनकम क्लब नहीं की जाएगी जो माइनर को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक रूल और है जिसकी जानकारी भी हम सबको होना बहुत ज़रूरी है। एक बार जिस पेरेंट के हैंड में, चाहे वो फादर हो या मदर हो, उनके हैंड में जब माइनर की इनकम क्लब कर दी गई है, तो हर साल उन्हीं के ही हैंड में माइनर की इनकम क्लब की जाएगी। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि एक साल फादर के हैंड्स में माइनर की इनकम को क्लब कर दिया क्योंकि इनकम ज़्यादा थी, अब अगली बार मदर की इनकम ज़्यादा हो गई तो अगली बार माइनर की इनकम मदर के हैंड्स में क्लब हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जिसके हैंड में माइनर की इनकम क्लब हो जाती है, ये देख के कि किसकी इनकम ज़्यादा है, फादर की या मदर की, तो आगे आने वाले सालों में भी ये इनकम उन्हीं के ही हैंड्स में क्लब होगी। हर साल आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। मान लीजिए कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे ये रूल आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइनर की इनकम अभी तक फादर के हैंड्स में क्लब हो रही थी, बट आप अब ये चाहते हैं कि वो मदर के हैंड्स में क्लब हो जाए, तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, रीज़न्स बताने पड़ेंगे, लॉजिकल रीज़न्स बताने पड़ेंगे कि आप ये बदलाव क्यों चाहते हैं। और यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर के लिए कंपलसरी है कि जिसके हैंड्स में ये इनकम क्लब होने वाली है, उनको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए, उनको प्रॉपर्ली सुना जाए कि ये इनकम उनके हैंड्स में क्लब क्यों कर देनी चाहिए। यहाँ पे माइनर की 3 तरीके की इनकम किसी भी हालत में क्लब नहीं होगी। सबसे पहली नेचर की इनकम है वो माइनर जो डिसेबल है, डिसेबल एज पर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर वो माइनर डिसेबल है तो इस माइनर की इनकम पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल क्लब नहीं की जाएगी। दूसरे नेचर की इनकम जो माइनर की क्लब नहीं की जाती है, एनी इनकम विच माइनर अर्न्स बाय डूइंग एनी मैनुअल वर्क, मैनुअल लेबर करके अगर माइनर को इनकम अर्न करता है तो वो इनकम भी क्लब नहीं की जाएगी। तीसरे नेचर की इनकम जो क्लब नहीं होनी है वो है माइनर अगर अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी को यूज़ करके कोई इनकम अर्न करता है तो वो इनकम भी माइनर की क्लब नहीं होगी पेरेंट्स के हैंड में। तो यहाँ पे अब ये सवाल आता है कि फिर कौन सी इनकम माइनर की जो है वो क्लब होनी है फादर या मदर के हैंड में। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए माइनर के नाम पे एक एफडी है और उस एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से उसको इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो इस नेचर की इनकम जो है वो क्लब की जाएगी। कोई मैनुअल वर्क या फिर
माइनर का टैलेंट, स्किल्स या फिर एबिलिटी को यूज़ करते हुए माइनर ने कोई इनकम अर्न की है तो ये इनकम क्लब नहीं होगी। यहाँ पे जाते जाते एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की नॉलेज आपको दे देता हूँ, जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 ये कहता है कि वो इंडिविजुअल जिसके हैंड्स में माइनर की इनकम क्लब हो रही है, चाहे वो फादर हैं चाहे वो मदर हैं, उनको 1500 रुपीज़ की जो है वो डिडक्शन उनकी इनकम में से मिल जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे जो 1500 की डिडक्शन है वो इस तरीके से मिलेगी, अगर माइनर की इनकम 1500 से कम है तो द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी लिमिटेड टू दैट अमाउंट ओनली। तो 1500 तक की यहाँ पे डिडक्शन वो पेरेंट ले सकते हैं जिनके ऊपर माइनर की इनकम क्लब होनी है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 32। तो ये था हमारा वीडियो माइनर की इनकम के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कि माइनर की इनकम किस तरीके से क्लब की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।